ओम शांति। आज 8 जनवरी 2026। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिकॉर्ड रखो। कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिकॉर्ड रखो। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन है? उत्तर है, जिनकी चरण देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वह सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना चाहते ही नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच से ऊंच स्वर का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो न सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो ऐसे होते ही हैं। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे तो कोई पास भी होंगे। तो हर एक अपने दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ? ये पढ़ाई है ना, देखने में भी आता है। जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भले मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। बिल्ला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। ये भी स्कूल है, तुम जानती हो, हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ये ज़रूर रहता है, हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हैं। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं, बाबा हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी, अब मैं चढ़ नहीं सकूँगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाप कहते हैं, बच्चे मामे कम याद करो और पवित्र बनो तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे ये इतना ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। वह है सुप्रीम टीचर। वह दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सज़ा देनी पड़ती है। आगे बहुत ज़ोर से सजाएं देते थे, अभी सज़ा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट्स और ही ज़्यादा बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहा जाता है। वह देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। ये है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं। उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है। ये कैसे पड़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते जैसे पत्थर निकालते हैं। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाहर का शो है, माया बड़ी दुष्टर है। इसलिए गायन है, आश्चर्यवत सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती।
कथन्ति फिर भागन्ति अर्थात ट्रेटर बनन्ति। ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है, एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाई में मेहनत होती है। देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो स्कूलों में हंटर लगाते हैं। ये तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं, बाप के पास ये कानून नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है, बाप तो सुखदाता प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना, जैसे देवताएं होती हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हो। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक यह होता रहता है, कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं, तो उनकी हालत क्या होगी। बाबा सदैव कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, ये भी ड्रामानुसार होने का है, और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, विचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने, आज सर्व की सद्गति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये वंडरफुल झाड़ है, मनुष्यों को ये भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है, नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़, इनका बीज बहुत छोटा है, आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा, इन आँखों से देख भी नहीं सकते। बाल विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़ी ही सकती है, क्या निकला ये समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवान वाच कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, महिमा है तो सिर्फ देवताओं की है, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था, जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की, इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। ये खुद कहते हैं ऊंचते ऊंच बनता हूँ, फिर नीचे भी उतरता हूँ, ये किसको पता नहीं है। ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तत्वम तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए। सतयुग में कौन थे, तुम ही सब थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनेस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वह अवस्था हुई नहीं है, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे
उनकी ये अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सद्गति देते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर बन भागते हो गए, तो फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे कामचिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं ना, सबका एक जैसा पाठ है। इनका नाम ही है वैशाल्य। कितना बार कामचिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में हैं, पक्के हो जाएंगे, फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा, तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे। समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं। आपस में बहुत प्यार से चलो, आँख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पाठ देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मिरवा मौत मलु का शिकार। पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी ना। हमने ये किया, फिर उनकी सज़ा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सज़ा मिलेगी। सबसे कड़ी सज़ा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि करते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है। तुम तो अभी देवता बनते हो ना। सतयुग में असुर आदि होते नहीं। ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं। बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो। स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह ना सके। ये फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं।
आगे चल समझेंगे भी जरूर। सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है, तब छोड़ा है भगवान आज। काम जीते जगत जीत, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है, ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं। ये सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते तो फिर माया थप्पड़ लगा देती। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले जाती है। बात मत पूछो, नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितनी अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया माना ये मरा। माया एकदम वर्थ नॉट ए पैनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे चिट्ठी लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 7 मिली पॉइंट्स हैं। आपस में बहुत प्यार से चलना है, कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है, दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। आज का बाबा का वरदान है, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर काम को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की स्थिति एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। बाबा कहते हैं, ठीक है, एकाग्रता की शक्ति जहाँ है वहाँ कैसी भी चाहे कोई भी आत्मा किसी दूसरे के परवश हो रखी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, उसको भी क्या कर देगी, परिवर्तन कर देती है। यदि आपके अंदर एकाग्रता की शक्ति होगी तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर जो है निकल ही जाएगा। जनवरी मास का व्यक्तिशारी का सब्जेक्ट है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, ये है जीवन बंद बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, ये है जीवन बंद स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त
कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।